सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारे प्यार। कैसे हो आप लोग? तो बहुत टाइम से देख रहे होंगे कि मैडम कभी वीडियो बनाती है और कभी वीडियो नहीं बनाती है। कभी बनाया तो सर पे साफा और गमछा, पता नहीं क्या क्या बांध कर आ जाती है। और अब देखो मैम के तो बाल ही कटवा दे या बाल ही कट गए। तो बच्चों सच बताऊं तो यार पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थी और इस डिप्रेशन की वजह से जिंदगी में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गई। बताऊंगी आज उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, पर ये उससे पहले एक काम कर लो। ये जो कमेंट बॉक्स में इसमें मैंने जो प्रेप ऑड का लिंक दिया है उसको एक बार डाउनलोड कर लो, पढ़ना शुरू करो। वैसे भी यूपीएससी के फॉर्म निकल चुके हैं और एसएससी का मेंस है, तो एक बार उसको देख लेना। और इस बार तो फोड़ना ही है, फोड़ना है या नहीं फोड़ना है तो भाई डाउनलोड कर लो और सुनो। मतलब वहां भी और यहां भी आगे भी सुनो। बहुत दूर मतलब अगर बात की जाए कि कहाँ मेरी जिंदगी जा चुकी थी, तो कुछ महीने पहले एक दीदी आई थी, वो भी बहुत दूर से एक दीदी आई थी। मतलब ये मानो यार, जब कोई तुम्हारे पास में आता है ना तो बड़ी उम्मीद लेकर आता है। और देखो यार, काम धंधा सब अपनी जगह, पर किसी की उम्मीद तोड़ना ना तो मैंने सीखा है और ना मैं तुम्हें सिखाती हूं। हाँ, तो दीदी के काम के चक्कर में मैं भी लग गई। यार इस बंदी का काम होना चाहिए, कुछ भी हो। अब दीदी का काम करते करते खुद इतना व्यस्त हो गई कि अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं मिल पाया, या तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहती थी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती थी या तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहती थी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि यार कोई लेक्चर लूं, कोई क्लास लूं, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और वो जो क्लास ना ले पाने का मलाल था ना, वो मुझे परेशान करने लग गया। परेशान मतलब ऐसा परेशान, समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। चीजें मेरे पीछे बढ़ती ही जाने लग रही थी, मेरी क्लासेस हर चीज छूटती जाने लग रही थी और वो मुझे बोझ लगने लग गई थी। क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा कर्म है, और मेरा मतलब मेरी आत्मा इसी के अंदर है, मेरा जीवन इसी के अंदर है। ये है तो मैं हूं। मतलब अगर मैं तुम लोगों से बात करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मतलब मेरी आत्मा है उस चीज के अंदर, वो है तो मैं जिंदा हूं। शायद मरते दम तक यही रहेगा। पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है। ना पढ़ने का टाइम था, ना पढ़ाने का टाइम था, ना अपनी बेटी के लिए टाइम था, ना घर के लिए टाइम था, और ऐसे ही और भी चीजें थी जो लगातार परेशान कर रही थी। मतलब इस हद तक परेशानी की तुम्हारी प्रिया मैडम तो तुमसे ऐसे बात करती थी, वो किसी से बात ही नहीं कर रही थी। कोई आ भी जाए तो एक उम्मीद जो किसी की वजह से थी या किसी के काम की वजह से थी, होने क्या लग गया था, मुझे चिढ़ महसूस होने लग गई थी। अगर कोई भी आता था तो खुन्नस आने लग गई थी खुद से कि ये ऐसे बात क्यों कर रहा है। अजीब सा रिएक्शन देना, एकदम से किसी की बात पे रिएक्ट करना, एकदम से कुछ बोल देना बिना सोचे समझे, और ये समझ ना पाना कि इसको बुरा लग जाएगा। एक बार तो मेरे मुंह से किसी के लिए गाली भी निकल गई थी, और एक ऐसे इंसान के लिए गाली निकल गई थी जिसके लिए प्यार बहुत ज्यादा है, अचानक से। और मुझे उसने जब बताया कि तुमने ऐसा कह दिया, वो रूठ गए, तो मुझे पता लगा अरे मैंने गाली दे दी। ओ भाई, जीवन में आज तक मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को। और बीपी वगैरह भी बढ़ गया था मेरा। जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि तुम्हारी प्रिया मैम को डिप्रेशन जैसी एक बीमारी हो चुकी है। ये पता नहीं लगती कब किसके अंदर आ जाए। अब भाई ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक वर्ड है। अब मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट यूपी से। अगर बात की जाए, मैं वेस्ट यूपी, मेरठ, बड़ौद, बागपत, बलिया जैसे कस्बों की जगह से बिलोंग करती ना। वहाँ लोगों को समझ में ही आता है कि डिप्रेशन क्या चीज होती है, और घर वाले भी परेशान नहीं होते कि उनको पता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि बस ऐसे ही उदास है, हो जाएगा ठीक, एक दो दिन की बात है। पर भाई एक दो दिन कुछ नहीं होता ना, ये एकदम से होता है। मतलब ये समझो कि इन 1.5 महीने में मैंने खुद को कभी मतलब मैं खुद कभी इन 1.5 महीने को याद नहीं रखना चाहती। तो
मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब भी डिप्रेशन जैसी कोई चीज तुम्हारे आसपास हो, तो तुम्हारे आसपास तो तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि किसी की उम्र देखकर आती है या लाइफ में कुछ देखकर आती है, कभी भी आ सकती है। तुम अभी लाइफ में जिस फेज में हो ना, पढ़ाई भी कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, रिलेशनशिप भी तुम्हारे साथ चल रहा है, ये तमाम चीजें तुम्हारे साथ चल रही है, घर वाले भी है, घर वालों के सपने भी पूरे करने, कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें फैली हुई है। वहां हो सकता है, मतलब मैं ये कहना चाहती हूं कि ना हो सकता है ना हो, पर हो सकता है कभी डिप्रेशन आ जाए। तो सबसे पहले बात करो यार, अपने अपनों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। देखो, बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो भी तुम्हें परेशान कर रही है उसके बारे में बात करो, दिल में मत रखो, ये खा जाएगी, ये दीमक की तरह ये इंसान को अंदर अंदर खा जाती है, पता ही नहीं चलता। जैसे मेरे ऊपर काम का बर्डन होता चला गया, चीजें छूटती चली गई, उसकी वजह से मुझे भारीपन महसूस होने लग गया। जब मेरे साथ ये सिचुएशन आई थी ना, तो मैंने सबसे पहले अपने दोस्त से बात की थी, और एक ऐसे दोस्त से बात की थी जिसका जिंदगी भर मेरे से कर्ज नहीं उतारा जाएगा। अपने भाई से बात की थी, अपने हस्बैंड से बात की थी। इतने लोग मैंने कमाए हैं ना अपने जीवन में, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने लोग कमाए हैं, और वो लोग मेरे साथ थे, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे बहुत मेडिसिन में नहीं जाना पड़ा, बीपी का इश्यू था, वो चल रहा था, ठीक है, मुझे मेडिसिन पे नहीं रहना पड़ा, क्योंकि वो मेरे साथ थे, और वो इंसान मेरे साथ थे, वो एक खास दोस्त मेरे साथ था मेरा, जिसने मुझे हर पल संभाला, हर पल मेरी हर सिचुएशन को समझ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप घर वालों को नहीं बताते, डरते हुए भाई को बहन को नहीं बता पाते, पर कोई एक खास दोस्त होता है तुम्हारा, बहुत खास, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, जो आपकी हर एक बात समझता है, जो सब कुछ छोड़ देता है आपके लिए, अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपना वो कीमती समय, वो सब छोड़ देता है। और देखो यार, जिसको भी समय दे रहे हो ना, सोच समझ के दो, क्योंकि बहुत कीमती चीज होती है, दोबारा वापस नहीं आती। जो आप किसी को दे सकते हो वो आपका टाइम होता है, और वो उस इंसान ने मुझे दिया था। फिर मेरे भाई ने मुझे टाइम दिया, मेरे हस्बैंड ने दिया, लेकिन सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी वो मैंने अपने उस दोस्त को बताई थी कि मेरे साथ ये सारी सिचुएशन चल रही है और मुझे इससे ओवरकम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, जो मेरी दोस्त थी उससे बहुत हेल्प की थी। उम्र में मेरे से छोटी है फिर भी, तो कई बार छोटे बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो उम्र में कोई छोटा हो बड़ा हो, बेझक कोई एक तो होगा। अब तुम खुद सोचो कि अगर ये बीमारी मतलब तुम अगर बीमारी में पड़ते हो तो सबसे पहले किसका कॉल आता है? वो कॉल तुम्हारी माँ का भी हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है। तो उनके बारे में सोचो कि तुम अपने दुख के साथ उन्हें भी दुखी देखना चाहते हो क्या? क्योंकि जब आप दुखी होते हो ना, तो वो भी दुखी होते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने टाइम पे नोटिस किया है कि जब मेरा मुंह बहुत शांत रहता था तो हर बार वो बोलते थे, हंस दो यार, ऐसे क्यों, हंस क्यों नहीं रहे हो, स्माइल। यानी मुझे हर एक 5, 10, 15, 20 मिनट में टोका जाता था, हंस क्यों नहीं रहे हो, वाई यू आर नॉट स्माइलिंग, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। इससे मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो खुद को ही खो दिया। जो मैं था या थी, मतलब जो मैं थी उसको ही मैंने खो दिया, ये मैंने महसूस किया। या चाहते हो कि वैसे जैसे हंसते थे पहले, या चाहते हो कि वो जैसे पहले हंसते थे वैसे ही हंसे। अगर वो वैसे ही हंसते रहे तो हंसता हुआ देखना चाहते हो उन्हें, तो तुम्हें खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालना है यार। और उठो, लो किताबें कि मैडम इस बार तो फोड़ना है, हर हाल में फोड़ना है। देख लेना अगली बार के लड्डू आपको मैं ही खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, और तुम खिला दोगे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। ये जो यकीन होता है ना, ये बहुत कमाल की चीज होती है। अगर किसी ने आपके ऊपर पोटेंशियल डाला है, आपसे उम्मीद रखी है, ये यकीन बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो चलो यार, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने लोग कमाए, और इतने प्यारे लोग कमाए, मुझे जीवन में नहीं पता था कि सच में पैसे से ऊपर भी मैंने कुछ कमाया है। और वो लोग हैं, वो आप लोग हो, बच्चे हो, दोस्त यार है, कि अगर मुझे ज़रा सा भी कुछ होता है तो वो पहचान जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हर वक्त मुस्कुराऊं। हर 5-15 मिनट में अगर मेरा चेहरा ऐसे भी हो जाता है तो बोलता है क्या हुआ। तो वो लोग भी कमाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, वो प्रेपॉड वाली बात याद है ना? तो देखो, फोड़ना है तो कुछ तो दूसरों से अलग करना पड़ेगा,
और वो अलग कैसे होगा? प्रेपॉड से होगा। कैसे होगा वो अलग? वो अलग कैसे होगा? वो अलग प्रेपॉड से होगा। तो अब प्रेपॉड क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहती हूं। तो अगर देखो, प्रेपॉड एक एप्लीकेशन है। मैं इतनी ज्यादा बातें अगर प्रेपॉड के बारे में बताऊंगी तो आपको लगेगा अरे मैं प्रेपॉड का प्रमोशन कर रही हूं। ये एक मेरी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको बहुत सारे, कई बार क्या होता है, फेलियर से भी हम लोगों को डिप्रेशन होता है, कई बार हमें फेलियर के डर से भी डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन बहुत सारे कारण के होते हैं। अब मेरे को वर्कलोड का डिप्रेशन हो गया, मतलब आप नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है कि साला ब्रेकअप होगा तभी डिप्रेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्रेपॉड, पढ़ने का नया तरीका।